ज़िंदगी में सबसे मजबूत रिश्ता हमारा खुद से ही होता है, क्योंकि हर एक रिश्ता एक ना एक दिन हमें छोड़कर जाएगा, लेकिन एक हम ही है जो अपने साथ मरते दम तक रहेंगे। इसीलिए जब भी किसी के जाने से ज़िंदगी रुकी सी लगे, तो याद रखना ये रुकी हुई ज़िंदगी लग तो रही है पर रुकी नहीं है, चल रही है लगातार हमारी सांसों की तरह। तो आइए करते हैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत 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 अच्छी होगी। तो देखिए ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में अभी बज रहे हैं तकरीबन 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं अपने सारे काम फुल एनर्जी के साथ फटाफट कैसे निपटाती हूँ, कौन से काम में कितना टाइम लगता है, किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो सवेरे देखिए मॉर्निंग में उठने के बाद मैं 5 बजे का तो मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं तकरीबन 5 बजने में 10 से 15 मिनट बाकी थे तभी उठ गई थी, क्योंकि कैमरा वगैरह सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मुझे आज करनी थी डीप क्लीनिंग, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अच्छे तरीके से क्लीन कैसे करूँ, क्योंकि ये रोज़ डेली नहीं हो पाता है। तो बच्चों की अब छुट्टी चल रही है, तो मेरे को सबसे पहले मैंने लगाई झाड़ू, जैसे कि आप सभी ने देखा ही। तो झाड़ू लगाने के लिए मुझे पूरे घर में कम से कम 10 मिनट लगते हैं। अगर सारा सामान इधर से उधर फैला रहे, रात को अगर मैं ठीक-ठाक से नहीं रखती, तो 10 मिनट लगेंगे, नहीं तो प्रॉपर्ली 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी झाड़ू लग जाती है। तो इधर झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा वगैरह तो यहाँ पे लगाना नहीं रहता, क्योंकि मिट्टी का घर है, आप सभी जानते हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने लगा लिया है पाइप, और पाइप लगा के मैं चल रही हूँ सीढ़ियों पे। सीढ़ियाँ धोनी हैं, आज काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है ये काम। और क्या बोलते हैं, मतलब जब से आप सभी देख रहे हैं मौसम का इधर बदलाव चल ही रहा है, कभी आंधी चल रही है तो कभी तूफान, तो कभी फिर धूप जैसा मौसम है। तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग हो गई है घर में। तो रोज़ डेली तो ये काम हो नहीं पाता है, क्योंकि मतलब बच्चे भी घर पे रहते हैं, तो बच्चों को भी सँभालना और फिर टिफ़िन वग़ैरह सब कुछ मैनेज करके देना, और फिर घर के भी काम करना। बहुत सारे अदरवाइज़ सभी आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लेडीज़ को काम हो जाते हैं घर पे, जो कि अकेले मैनेज करना बहुत दिक्कत वाला वो रहता है। लेकिन आज अब बच्चों की छुट्टी पड़ गई है, तो इधर मैंने सोचा अब ये काम भी निपटा लिया जाए। और मेरे घर की हालत भी कुछ अभी आप सब आगे चल के देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो इसीलिए मुझे ये बहुत ज़रूरी था ये सब साफ़ करना। तो मतलब घर के अंदर वाले हिस्से में तो मैंने सब जगह झाड़ू लगा ली थी, और यहाँ पे मेरे को धोना था, तो धोने के लिए मैं भी इधर लग चुकी हूँ। और मॉर्निंग में मैंने ये व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया, क्योंकि गाँव में लाइट की थोड़ी दिक्कत चलती है, तो मॉर्निंग के टाइम पे ही लाइट रहती है। सुबह-सुबह लाइट रहती है, उसके बाद 8 बजे के बाद अभी लाइट चली जाएगी, तो पानी बाल्टी-बाल्टी भर के पानी से साफ़ करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट किया है। तो इधर मेरे को एक तकरीबन करने में 10 से 15 मिनट तो कम से कम लग गए थे, और अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एकदम फर्श नहीं है, जैसे कि एकदम प्लास्टर जैसे हो जाता है, वो नहीं है। इसमें झाड़ू लगाने के टाइम पे ना बालू बहुत सारी निकलती है, तो इसलिए रोज़ डेली मैं पानी से नहीं धोती, क्योंकि जितना धोते हैं उतनी ही बालू निकलती रहती है। तो ये कभी-कभार ही धोना होता है, और फिर बच्चे हैं छोटे-छोटे तो मानते तो बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ हम धोएँगे ना, वहीं पे वो ज़रूर मिट्टी वाले पैर लेके आएँगे, क्योंकि मेरा घर कच्चा है, तो हर जगह मिट्टी है। देख सकते हैं आप कितनी गंदगी निकल रही है। बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब गंद हो गया था। तो मेरा ना कभी-कभार ये रहता है कि अपने अंदर से देख-देख के ना एकदम से मन कहता है कि हाँ, अब ये काम कर डालो, अब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। देख-देख के एकदम हालत ख़राब हो रही थी। तो इसीलिए तो 10 से 15 मिनट मुझे इन सब कामों में लग गए थे, और साथ-साथ मैं फिर अंदर भी बता रही थी कि क्या-क्या काम करने हैं। क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चे थोड़ा बहुत काम में तो हेल्प कर ही देते हैं। अगर बच्चे नहीं होते तो मतलब अकेले ही मैनेज करना रहता। और ऐसा भी रहता है कि बच्चों के साथ कभी-कभार बहुत ज़्यादा चिल्लाना भी पड़ जाता है, तो जितनी हेल्प नहीं करवाते उतना तो ज़्यादा चिल्ला के ही काम मतलब करना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत हेल्प भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत चिल्ला भी रहे थे, और मतलब बार-बार से पूछते हैं, मम्मी ये कैसे करना है, मम्मी वो कैसे करना है। तो इधर देखिए रिया मतलब कैमरा शूट कर रही थी, और यहाँ पे देखिए मैं अपने पूरे कमरे में पानी भर रही हूँ। ये क्यों भर रही हूँ, ये भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। गर्मी में ये दिक्कत ज़्यादातर जिसके कच्चे मकान हैं उन सभी को पता होगा। देखिए हाथ से मैं मिट्टी निकाल रही हूँ ना, ये सारी मिट्टी अपने आप ही ऐसे फूल के ना ऊपर आ जाती है। गर्मी के सीज़न में ख़ास करके ऐसा होता है, जिनके मिट्टी के घर होते हैं गाँव में, उनकी ऐसे ही मिट्टी के मतलब ऊपर आ जाती है। तो इधर अभी रिया के पापा होते तो हम लोग अपना मतलब गोबर से लिपाई कर लेते, लेकिन वो नहीं है, तो मैंने सोचा सारे घर में पानी भर देती हूँ, जब मिट्टी बैठ जाएगी तब उसके बाद ही मैं मतलब लिपने वाला काम करूँगी। तो इधर आज था संडे, संडे भी था, तो फिर अभी सोचा कि आज संडे भी है, कोई काम की उतनी वैसे भी बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो जल्दबाज़ी नहीं रहती है। और फिर अभी मॉर्निंग के तकरीबन अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं, 6 से ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है मेरे को करते हुए, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हो चुका है मुझे ये सब काम करते हुए। क्योंकि अब सभी जानते हैं कि वीडियोज़ में तो पूरा काम दिखाना बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है, हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो।
तो इसीलिए आप सब भी ना देखें तो फिर फ़ायदा क्या है। और इधर देखिए अंगना भी मैं मतलब रोज़ डेली तो वैसे झाड़ू तो रोज़ ही लगी जाती है, लेकिन जो एकदम क्लीनिंग डीप क्लीनिंग रहता है वो कभी-कभार ही हो पाता है। तो इधर देखिए बर्तन माँजने वाले उससे मैं अच्छे से ना रगड़ ले रही हूँ, ताकि ये जो जितनी काई हो जाती है ना, पानी वग़ैरह आने से सारी काई हरी-हरी सी हो जाती है, तो इधर गिरने का डर बना रहता है हमेशा, फिसलन सी हो जाती है। तो इस काम में भी मुझे करीब 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से रगड़ना, साफ़ करना। तो इससे भी जब भी मैं अपना मतलब ओसारा इसको बोलते हैं, जहाँ मैंने धोया है पहले झाड़ू से, तो वो जब भी धोती हूँ तो ऊपर से जो भी मिट्टी गिरती है उसके बाद मतलब मेरे को अंगना धोना ही रहता है। तो इधर देखिए सारा काम हो चुका है, तो हन्नी वहाँ मस्ती कर रहा है, इधर मेरे सारा एकदम से क्लीन हो चुका है। तो ये वाला काम रिया कर रही है डस्टिंग वाला, इस काम में भी कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, चाहे मैं करूँ चाहे रिया करे। तो क्योंकि हर जगह जब झाड़ू लगाते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है, तो तख़्त वग़ैरह पे मतलब पानी डाल-डाल के वो करना रहता है। तो यहाँ पे रिया अपना वीडियो शूट करा रही है, मतलब पिक शूट करा रही थी। और इधर देखिए हर जगह से रिया ने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। तो साफ़ करने का यही था कि मैं कुछ और काम कर ले रही थी उतनी देर में, तो मुझे दिखा कि थोड़ा-सा मेरा पंखा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, जब से रिया के पापा ने लगाया था ये अब की बात, अब से साफ़ नहीं हुआ था। तो सोचा कि जब कुछ भी हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो और भी ज़्यादा गंदगी दिख ही जाती है, तो हाथ लगे वो भी हमारी साफ़ हो जाए। तो इधर देखिए ये भी मैं मतलब पंखा भी मैं साफ़ कर ले रही थी। तो इधर मैं कर रही थी अपने पंखे को साफ़, और वहाँ बच्चे नहा रहे थे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, तो सभी नहा धो के फटाफट से अपना पूजा पाठ करने वाला काम, क्योंकि जैसे कि मैंने आगे बताया व्लॉग में कि इस टाइम पे मेरा जो बेटा है ना, उसको पूजा करने का वो बहुत शौक चढ़ा रहता है, और ख़ास करके जो ठाकुर बाबा को भोग लगाया जाता है ना, इसलिए वो पूजा ज़्यादातर करके करते हैं। तो इधर नहा के आ गया है, देख सकते हैं आप। और इधर मेरा भी मतलब सारा काम हो गया है, तो इधर अब इनकी खातिरदारी, इनको रेडी करने का काम रह गया है। अब बारी-बारी से सब लोग नहा के आएँगे, तो ये भी एक काम रहता है, जो कि हर मॉम को करना रहता है, हर लेडीज़ के ऊपर वो रहता है कि चाहे स्कूल बच्चे जा रहे हैं, तो भी बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो, फिर नाश्ता वगैरह, टिफ़िन वगैरह बनाओ। और अगर नहीं भी जा रहे हैं, तो भी बच्चों को नहाने के बाद रेडी करना रहता है। उसके बाद फिर बच्चों के लिए कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम करना रहता है, तभी हम अच्छी तरीके से मतलब फ्री हो पाते हैं। कि हाँ, ये रहता है कि बच्चे जब आराम से मतलब खा पी के नाश्ता वगैरह करके अपना खेलने में या पढ़ाई में जब लग जाते हैं, तो ये रहता है कि हाँ, अब हमारा काम थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया है। तो इधर देखिए मेरा आधे से ज़्यादा तो काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो बच्चों को तैयार करने का, अगर बच्चे नहाए रहते हैं ना, तो फटाफट से मुझे तैयार करने में भी तकरीबन 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि छोटे वाले बच्चों को कपड़ा पहनाना बाबू को, और फिर इन इन लोगों की मतलब रिद्धि की और रिया की चोटी वगैरह बनाना, तो 15 से 20 मिनट इस काम में भी मुझे लग जाते हैं। तो इधर रिद्धि है, तो ये थोड़ा बाल वगैरह बनवाने में थोड़ा-सा वो करती है, नहीं बनवाना चाहती। ये सोचती है कि मेरे खुले बाल ही रहें, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनके मेकअप में जितना मुझे सारे काम में टाइम लगता है, उतना इनको मेकअप में टाइम लगता है। इनको बहुत ज़्यादा मतलब शौक है। बच्चों का अलग-अलग वो रहता है। तो इधर देखिए मैंने हल्का-सा पाउडर था ना, वो लगा दिया है। अभी वैसे ठंडा मौसम है, उतना वो नहीं है, लेकिन इनका अभी मन नहीं माना है। ये अपने आप ढूँढ के अभी अपना मेकअप करेंगी। तो देखिए इधर ये मतलब मेरा फेस पाउडर है, टूटा-फूटा सा, थोड़ा पहले का ही है, अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो वो ये लेके बैठ गई हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर है, तो वो ये लेके बैठी हैं। अभी देखिए ये अपना लगी हुई हैं इसको करने में। और छोटा वाला जो बाबू है वो देखिए फूल लेके आ गया है, तो इधर वो जा रहे हैं अपना पूजा वगैरह करने में। तो इधर इनकी दादी आई, वो कह रही हैं, "अरे! जैसी हो उससे ज़्यादा साफ़ नहीं हो जाओगी और गोरी नहीं हो जाओगी, ज़्यादा लीपा-पोती ना करो, दिन भर मेकअप में लगी रहती हो।" मतलब वो डाँट रही थी, लेकिन कह रही है थोड़ा-सा ही तो कर रही हूँ। उसके बाद देखिए अब अभी इसका कुछ ना कुछ और भी ढूँढ रही थी काजल वगैरह लगाने के लिए। तो मेरे को कह रही थी काजल लगाने के लिए, तो गाँव में जानते ही हैं कि मतलब बच्चों को काजल वगैरह लगाया जाता है। तो मैं कह रही थी रहने दो, नहीं तो आँख काली हो जाएगी। तो इनकी दादी ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, नहीं लगा दो, काजल अच्छा लगता है। तो काजल वगैरह लगा के, और बाबू चला गया है पूजा करने के लिए, और मैं आ गई हूँ इधर बच्चों का दूध लेके। बच्चों को हॉर्लिक्स दूँगी और उनकी दादी जी को दूँगी दूध हल्का-सा मतलब चीनी डाल के, क्योंकि वो इस टाइम पे भी अभी च्यवनप्राश मौसी जी ने भेजा था, तो मैंने कहा आप खा लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो ठंडी में ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत जैसे खाली दूध पीती हैं, तो मैं 1 चम्मच मैंने कहा ले लिया करो। जब है तो अभी लेने में क्या दिक्कत है। तो इधर उनको मैं दूध नहीं पीती, रिया दूध नहीं पीती, तो
मतलब बच्चों के साथ-साथ उनको भी देना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक तरह से बच्चे और जो बुज़ुर्ग हमारे रहते हैं वो एक ही बराबर रहते हैं, क्योंकि जितनी ज़रूरत बच्चों को भी प्रोटीन की रहती है उतनी ही ज़रूरत मतलब बड़े बुज़ुर्ग को प्रोटीन की रहती है। तो इधर देखिए मेरा धीरे-धीरे सारे काम मेरे फटाफट से कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो आइए आप सब भी प्रसाद ले लीजिए, बाबू प्रसाद दे रहा है सबको। तो इधर मैंने भी ले लिया था, क्योंकि लेकिन अभी खाना नहीं था मुझे, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं थी। क्योंकि बच्चों को तो अभी सोचा ना कि पहले बच्चों को तैयार कर दें, तब उसके बाद हम एकदम फ्री हो जाएँगे, तब उसके बाद मैं नहा लूँगी। क्योंकि बच्चे अगर तैयार नहीं रहेंगे ना तो ये लगता है कि हाँ, अभी मतलब ये काम करना है, वो काम करना है। तो इधर देखिए मतलब बच्चों ने ले लिया है, मतलब 1 पैकेट लेके आए हैं टोस्ट, जैसे कि आप जानती ही हैं टोस्ट लेके आए हैं, और इधर बॉर्नविटा है, मतलब हॉर्लिक्स है, और अम्मा जी भी दूध पी रही हैं। मेरा प्लस एक काम मेरा ये छूट गया था, और ये है जूते साफ़ करने वाला, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और इधर है ढेर सारे जूते, जो कि ये सिर्फ़ बच्चों के स्कूल के जूते हैं, क्योंकि ना व्हाइट और ब्लैक दोनों के मिला के 3-3 जोड़ी, मतलब जूते 6 जोड़ी जूते हैं बच्चों के। तो काफ़ी सारे जूते हैं, तो ये रह गए थे साफ़ करने के लिए। तो नहीं तो ये अगर मुझे पता होता है, थोड़ा याद नहीं था मुझे, अगर याद रहता तो ये मैं थोड़ा पहले ही कर लेती, मतलब जब मैं सफाई वगैरह कर रही थी तभी मैं उसी टाइम पे कर लेती, लेकिन नहीं याद था। तो जब मैंने देखा अंदर जाके तो मुझे ये दिखा, तो मैंने कहा अब इसी टाइम पे ये भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठीक-ठाक है। कहीं बारिश वाला मौसम हो जाएगा तो फिर धोने में, सुखाने में दिक्कत हो जाएगी। और इधर अभी ज़्यादा दिन की छुट्टी भी नहीं है, और तकरीबन 20-22 दिन की छुट्टी बच्चों की ख़त्म भी हो गई है। हाँ, तकरीबन 20-22 दिन की बच्चों की छुट्टी ख़त्म हो गई है। तो इधर मैं अब बच्चों के जो शूज़ हैं वो धो ले रही हूँ। तो इधर जो उनकी सोल होती है ना, पहले वो सोल धो लूँगी साबुन लगा के। चाहती तो मैं मतलब मशीन में भी डाल देती, लेकिन फिर जब अभी दिखा तो मैंने कहा मशीन के लिए क्यों रखा जाए, फटाफट से हाथ से ही धो लेते हैं। क्योंकि ये रहता है ना कि काल करे सो आज कर, आप आज करे सो अब, मतलब तुरंत ही कर लो, जो काम हाथ में आ गया वो फटाफट से निपटा लो, तो वो ख़त्म हो जाना रहता है। नहीं तो फिर मतलब पड़ा सा रह जाता है, फिर नहीं अच्छा लगता। तो इधर तकरीबन मुझे 15 मिनट तो मुझे जूते जूते साफ़ करने में लग गया था, क्योंकि बच्चों के ना जूते अब सर्फ़ नहीं लिया था मैंने, मैं थोड़ा साबुन रखा था ना बर्तन माँजने के लिए, वही साबुन लगा के मैंने जूतों पे मतलब ब्रश लगा के साफ़ कर लिया था। तो इधर जूते बच्चों के साफ़ हो जा रहे हैं, और उधर बच्चे अपना दूध वगैरह पी रहे हैं, और यहाँ पे जूते साफ़ करके रिया भी मतलब कुछ नहाने वगैरह वाला काम कर रही थी। तो इस टाइम पे जान लीजिए सिर्फ़ मॉर्निंग में क्या है ना, अभी जिस टाइम पे हम मतलब सो के उठते हैं, नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं, उस टाइम पे मतलब मेरा घर का सारा काम निपट गया है। अब सिर्फ़ आप टाइमली, आप अगर 7 साढ़े 7 बजे से भी आप अगर खाना बनाने में लगेंगे ना, तो भी आपका साढ़े 9 बजे तक टाइमली खाना एकदम तैयार हो जाएगा प्रॉपर, तो भी उतनी देरी नहीं हुई है। तो इसलिए अगर टाइम का बहुत महत्व होता है हमारे उसमें, कि अगर हम टाइम से अगर उठें और एक काम अगर अपना सोचें कि हमारा काम हम निपटाने की सोचें, तो हमारा काम बहुत ही अच्छे से निपट भी जाएगा, और हमारे अपने अदरवाइज़ और कामों के लिए जो हम काम रोज़ नहीं कर पाते हैं, उन सब कामों के लिए भी टाइम हमारा इसी में से बच जाता है। तो प्लीज़ आप सब भी ऐसा ही कर सकते हैं। थोड़ा-सा एनर्जी दिखाएँ, थोड़ी-सी अपना मतलब थोड़ा-सा उठने वाले रूटीन में थोड़ा-सा बदलाव अपना करें। अगर आप थोड़ा-सा समय से पहले अगर उठ जाएँगे ना, तो आपके जान लीजिए काम तो ऐसे फटाफट से होते हैं ना, कि आपके अदरवाइज़ जो काम आप सोचते रह जाते हैं ना, उन कामों के लिए आपके लिए टाइम बहुत सारा बच जाता है, और सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो इधर देखिए सारा काम करने के बाद मैं थोड़ा-सा ज़रूर आती हूँ रिलैक्स फ़ील करने के लिए बाहर थोड़ा-सा देखने के लिए, और देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, और कितना अच्छा मौसम भी हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही थी ठंडी-ठंडी। तो इधर रात को मैंने कपड़े थोड़े धो रखे थे, तो वो कपड़े मैंने उतार लिए थे, और इधर देखिए बच्चे अपना नाश्ता मतलब दूध वगैरह हल्का पी के, अभी मैं चल रही बच्चों के लिए कुछ बनाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चे मतलब हॉर्लिक्स पी लिया है, तो कुछ ये है कि बच्चों का पेट थोड़ा-सा हल्का-फुल्का भर गया है। और इधर देखिए प्रॉपर्ली 7:20 हो रहा है, मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। अब मुझे खाना वगैरह बनाना है, तो वो भी अभी चलते हैं। इधर देखिए बच्चों को बैठा दिया मैंने पढ़ने के लिए। इधर बाबू अपना वावल और कॉन्सोनेंट सुना रहा था, मतलब कि मम्मा देखो ये मेरे को याद हो गया है। और जो मैंने कपड़े मतलब रात को ही मैं आजकल कपड़े धोती हूँ, क्योंकि शाम को भी अगर कपड़े अगर धो देते हैं ना, तो वो भी रात भर में आराम से सूख जाते हैं, और धूप नहीं लगती है, और मतलब कपड़ों का कलर भी नहीं जाता है। और दिन में अगर धो ना, फिर धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े डस्टिंग सी हो जाती है कपड़ों में। तो इसलिए मैं ज़्यादा ख़ास करके मैं रात में ही आजकल धो रही हूँ, क्योंकि मौसम का कब मतलब एकदम से ना करवट कब बदल ले कोई पता नहीं रहता। दिन में इतनी तेज़-तेज़ आँधी चल रही है, हवा, धूल मिट्टी रहती है। तो इधर देखिए 5 से 10 मिनट मुझे लगा है कपड़े मतलब तय करने में। आप ये समझ लीजिए साढ़े 7 बजे तक का मेरा हर एक काम कंप्लीट था। मुझे सारे ही काम मेरे निपट गए थे। तो इधर देखिए सारे काम मतलब
बच्चों के इधर ड्रेस थे, ड्रेस भी मैंने धो के रख दिए हैं। हाँ, प्रेस नहीं किए हैं। अब ये रहेगा ना कि जब बच्चों का स्कूल जब ओपन हो जाएगा तब प्रेस करूँगी। तो इधर मैंने थैले में टाँग दिए हैं। बाकी कपड़े मैं इधर रख दे रही हूँ। अभी जब घर में जाऊँगी, अभी जब कमरे में जाऊँगी ना, तब उसके बाद अंदर ले जाऊँगी। और इधर रह गया था सिर्फ़ रिया का बाल बनाना, तो रिया का भी बाल मैं बना दूँगी, क्योंकि इन्होंने भी बाद में नहाई हैं, तो फिर इन्हीं का खाली रह गया था बाल बनाने के लिए। और इधर थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स फ़ील हुआ। जब काम थोड़ा ख़त्म हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। तो इधर अब चल रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत इनके साथ भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा-सा ये मतलब सोचते हैं कि फटाफट से अपना काम निपटा के और भाग लूँ बाहर खेलने के लिए। तो इधर देखिए, रिद्धि ने काजल लगाया था, तो रिया कैसे ना लगाए, मतलब जो एक ने किया है तो वो दूसरे को भी करना ज़रूरी है। तो इधर रिया ने भी काजल लगवा लिया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी। और क्लीनिंग तो हो चुकी है हमारी सारी ख़त्म। अब जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि है आज संडे, तो सर वगैरह धो के नहाना है। और बालों में भी कलर करने, लेकिन वो सब बाद में करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो नोटिफिकेशन बेल होती है ना, घंटी, वो ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, बिल्कुल वो फ्री रहता है। तो प्लीज़, खाली इससे इतना बेनिफिट रहता है कि हम अगर कोई वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो आप सभी को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।